जय श्री राम साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं पश्चिम दिशा के बारे में। कई बार लोगों की जो थिंकिंग होती है, घर का जो मेन एंट्रेंस है वो या तो पूर्व में या उत्तर में होना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में कहीं भी अपने घर का मेन एंट्रेंस मुख्य द्वार रख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जिन लोगों का घर पश्चिम दिशा में है, पश्चिम मुखी मकान में हमेशा उत्तर और पश्चिम के बीच में होना चाहिए, यानी कि वायव्य कोण में हमेशा मेन एंट्रेंस जो मुख्य द्वार होता है वो हमेशा वायव्य कोण में होना चाहिए, ना कि नैऋत्य कोण में। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया है कि नैऋत्य कोण में यदि आप लोगों का मेन एंट्रेंस होगा तो वो जो कोना है वो नीचा हो जाएगा, और मकान में, पूरे घर में कहीं पर भी चाहे नीचा मकान हो, लेकिन जो नैऋत्य कोण है वो कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नैऋत्य कोण को हमेशा पितरों का स्थान माना जाता है और पितरों का स्थान हमेशा घर में ऊंचा होना चाहिए। और यदि वो स्थान थोड़ा सा नीचा रह जाता है तो उस घर में हमेशा पितृ दोष बना रहता है, उस घर में कभी भी मानसिक शांति देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे घर में हमेशा लोगों में आपसी विवाद या आपसी मतभेद, कुछ भी कह सकते हैं, वो हमेशा बने रहते हैं। इसलिए यदि आप लोगों का घर पश्चिम मुखी है तो आप लोग अपने घर का जो मुख्य द्वार है वो हमेशा वायव्य कोण में ही बनाएं, क्योंकि वायव्य कोण में बनाने से आप लोगों के पास स्थिरता की कमी नहीं होगी, आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी और मान सम्मान की भी कोई कमी नहीं होगी। और यदि वास्तु के हिसाब से पश्चिम मुखी मकान को बनाया जाए तो यह घर ऊर्जा के साथ साथ अत्यंत धन देने वाला घर माना जाता है, क्योंकि वास्तु शास्त्र में जो पश्चिम दिशा है उसको वरुण देव की दिशा कहा गया है। और मकान चाहे किसी भी दिशा में हो, कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि हर दिशा की ऊर्जा, हर दिशा का महत्व अपना अपना अलग होता है। जैसे कि पश्चिम मुखी मकान का अलग होता है, दक्षिण मुखी मकान का अलग होता है, उत्तर मुखी मकान का अलग होता है और पूर्व मुखी मकान का भी अलग होता है। इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि मकान हमेशा नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। ऐसा कहीं भी कुछ भी उल्लेख नहीं दिया हुआ है वास्तुशास्त्र में, क्योंकि जो ऊर्जाएं हैं वो सभी दिशाओं में काम करती हैं, ना कि कभी भी एक दिशा में। इसलिए आप लोग पश्चिम मुखी मकान बना सकते हैं, लेकिन वास्तु की जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको ध्यान में रखकर यदि मकान बनाया जाए तो आप लोगों के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और यदि इन लोगों का मकान पश्चिम मुखी है और उनके घर का मेन एंट्रेंस नैऋत्य कोण में है, यानी कि दक्षिण पश्चिम कॉर्नर पर है, तो ऐसे घर में, ऐसे घर के लोगों में आपस में कभी नहीं बनती है, उनमें आपसी विवाद होते रहते हैं। या जिन लोगों का घर इस तरीके से बना हुआ होगा उन लोगों को शायद इस बात का अनुभव देखने को मिलता होगा। इसीलिए यदि आप लोग नया घर बना रहे हैं या फिर आप लोगों का घर है तो अपने पश्चिम मुखी घर के दरवाजे को, मेन एंट्रेंस को हमेशा वायव्य कोण में ही रखें, ना कि नैऋत्य कोण में, और एकदम बीच में भी नहीं रखना है। और घर का जो बीच का हिस्सा होता है, यानी कि जिसको हम वास्तु में ब्रह्म स्थान बोलते हैं, उसको हमेशा खाली रखें, उसको हमेशा साफ सुथरा रखें, उसमें हमेशा रोशनी जलती रहनी चाहिए। और रसोई जो है हमारी वो हमेशा अग्नि कोण में होनी चाहिए, ना कि किसी और कोने में। और यदि किसी भी कारणवश रसोई अग्नि कोण में नहीं बन सकती या नहीं है तो आप उस स्थिति में वायव्य कोण में ही रसोई बना सकते हैं। उसमें छत पर कभी भी रसोई ना बनाएं, और यदि रसोई बनाएं तो उसके नीचे कोई कमरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसोई के नीचे कमरा, बेडरूम होने पर व्यक्ति को नींद की प्रॉब्लम होने लगती है, उसका मन अशांत रहने लगता है। और घर का जो मास्टर बेडरूम होता है उसको आप हमेशा नैऋत्य कोण में बना सकते हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम कोने में उसको बना सकते हैं। मास्टर बेडरूम का मतलब कि जो घर के मेन मुखिया होते हैं
उन कमरा आप लोग नैऋत्य कोण में बना सकते हैं। और पश्चिम मुखी मकान कभी भी गलत नहीं होता। यदि वास्तु के हिसाब से उसको बनाया जाए या वास्तु के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाए तो पश्चिम मुखी मकान हमेशा सम्मान, आत्मविश्वास और आपको आर्थिक प्रगति प्रदान करता है।